जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सर वालेकुम सलाम। 2018 से इसमें हूँ और सबसे पहले मेरा ज़ाती अकाउंट सस्पेंड हुआ था, पहली पीएल हम्म, और लॉन्च की और डिज़ाइन पेटेंट और ट्रेडमार्क और सब कुछ। तो 2018 से फिर अपने ही अकाउंट पे हाथ साफ किया और फिर अभी उसके बाद हम्म, आई थिंक कि जितनी भी सस्पेंशन वायलेशंस हैं, उन सब से मैं गो थ्रू हुआ हुआ हूँ। हर तरह के अकाउंट्स या हर तरह की जो वायलेशंस हैं। बिल्कुल। ज़ीशान वन ऑफ माय आई थिंक ज़ीशान पहले 1-to-1 स्टूडेंट है मेरे पाकिस्तान में। जी, जब पहली जी, बार 1-to-1 स्टार्ट हुआ था तो ज़ीशान सबसे पहले आए थे और वो ओवरसीज बेस्ड थे, तो फिर उन्हें हमने वहां से ज्वाइन किया था। तो ज़ीशान की जो लॉन्च है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आई थी हम लोगों को। अम, उसमें डिजाइन पेटेंट की आई थी, लेकिन बहरहाल उसमें हमने प्रॉफिट बना लिया था। लकीली हमने जी, प्रॉफिट बिल्कुल। बना लिया था उस अकाउंट के ऊपर, उस जी, जी, प्रोडक्ट जी। को गिव अप करने से पहले हमने। तो वो केस भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब नवीद का भी हम केस डिस्कस कर लेते हैं। नवीद, आप भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे? जी मैं बेसिकली सेलर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ, स्लीपिंग इन्वेस्टर नहीं हूँ। जी। अ, 2-3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो गई हैं और अभी आज जिस केस को हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली यूएस फेडरल कोर्ट में हमारी लिस्ट के अगेंस्ट हमारे कंपटीटर ने किया था। जी। प्राइमरीली वो है, उसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैंने डील की हैं रीइंस्टेटमेंट से रिलेटेड, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस जो आई थिंक इस सेशन से रेलिवेंट होगा। जी। जी जी, आपका केस भी डिस्कस करना है। उसमें अच्छा खासा पैसा स्टेक पे लगा हुआ है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट केस है। मुगीस, आपका केस बताएंगे? आप भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हाँ जी, मैं 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ, एक्सट्रीम कॉमर्स का, सनी भाई का। और हमने प्रोडक्ट लॉन्च की थी यूएस मार्केट प्लेस में दिसंबर 2018 में। हम जनरल प्रोडक्ट थी, जनरल डिज़ाइन था, सब लोग सेल कर रहे थे और हमने भी उसको उसी तरह सेल करते रहे हैं। अभी 2000 हमने उसका पेटेंट वगैरह चेक करवाया था, पेटेंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं था। और डिस्कशन से भी यही पता चला अटॉर्नीज के साथ कि चूंकि एक जनरल प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कमर्शियली मार्केट में सेल भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इसलिए इसका पेटेंट पॉसिबल नहीं होगा सेम डिजाइन का। तो हम उसको उसी तरह कंटिन्यू किया, हमने सेल करते रहे। अभी रिसेंटली जब वो अप्रैल में एक बंदे ने, वो ऑलरेडी सेल नहीं कर रहा, जो है कंपेटिटर कह लें या जिस तरह भी है, वो सेल नहीं कर रहा, उसने पेटेंट रजिस्टर करवाया है यूएसए में। और आई थिंक उसने अप्रैल में अप्लाई किया है और जुलाई में उसको पेटेंट ग्रांट हो गया जिस भी प्रोसीजर के तहत उसने उसको करवाया है। और उसके बाद उसने हमें जो है वो एक मेल किया दिसंबर में जाकर कि नवंबर के लास्ट वीक में कि आप लोग जो है वो पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन सेल कर रहे हैं, तो आप जो है वो इसको ख़त्म कर दें, लिस्टिंग अपनी बंद कर दें, वरना हम अमेजोन पे रिपोर्ट कर देंगे। उसने कुछ पेमेंट वगैरह डिमांड की कि आप जो है वो हमें पे कर दें नवंबर और दिसंबर के पीक सीजन के लिए, और हम आपको अलाउ कर देंगे दिसंबर तक, लेकिन जनवरी में जो है वो आपने इसको बिल्कुल क्विट कर देना है, आप इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। खैर हम अभी उसे निगोशिएट कर रहे थे, कुछ सेलर्स ने, चाइनीज सेलर्स हैं, उन्होंने उसको पे भी किया और लेकिन उसके बावजूद उसने जो पहले चाइनीज सेलर जितने थे, टॉप सेलर जितने थे, उन सबकी लिस्टिंग उसने सस्पेंड करवाई है और हमारी लिस्टिंग भी उसने 25 जनवरी को जो है सस्पेंड करवा दी। तो हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, निशान भाई उसको डील कर रहे हैं पूरा, सनी भाई गाइडेंस में। और अभी हम अपील वगैरह हमने सबमिट की है, लेकिन उस पर कोई पॉजिटिव जो है वो अभी तक नहीं आया, तो हम कोर्ट वाली साइड पर जाने को जो है फिलहाल उस पर वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। अब उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना होगा कि वो क्या केस है, क्या इशू है। जी तो ठीक है, हम आते हैं उस तरफ। अच्छा जी। मुगीज का जो अकाउंट है वो 50% मेरी ओनरशिप है उसमें। मैंने इनको मेरा ख्याल है 2019 में किसी टाइम पे मैंने इनसे वो अकाउंट की इक्विटी खरीद ली थी। मैंने इनको 50% गुडविल पे करके इक्विटी खरीद ली थी। और जितने पैसे मेरा ख्याल है हमने इन्वेस्ट किए थे, मैं दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ। जी। उसमें से कितना अभी तक हमारे पे वापस आ चुका होगा? ऑलमोस्ट जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो वापस आ चुके हैं, जो हमने नहीं, इन्वेस्ट किए थे।
नहीं, उससे तो कई ज्यादा आ चुके हैं। जी जी, मतलब वो तो आ ही चुके हैं, उससे ज्यादा आ चुके हैं हमारे पास, और अभी भी जो वो अवेलेबल है, मतलब उसको हमने फिलहाल तो सेव किया हुआ है कि जी हम ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स का सारा यूज करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पे। टीम है अरसलान, इकरा और अवेस जावेद। ये इन तीनों ने मिल के अपनी एक टीम बनाई हुई है, और ये लोग मिल के केसेस हैंडल करते हैं सस्पेंशन के। तो इन्होंने कुछ क्लाइंट्स हैंडल किए हैं जिनके ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सस्पेंशन थी, किसी की ट्रेडमार्क वायलेशन की सस्पेंशन थी, एक इसमें से सेक्शन 3 वाला ताज बलोच ने हैंडल किया। तो इनसे भी हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, इनका भी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जी अरसलान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मैंने वालेकुम। बेसिकली वीबीसी ज्वाइन किया था अक्टूबर में। 28-29 अक्टूबर को मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप ज्वाइन किया था। उसके बाद 5-6 को मैंने वीबीसी की एक्सेस ली थी। तो मैंने सबसे पहले वीए का कोर्स किया था, और वो मेरे ख्याल में 70% हुआ होगा। और मुझे पहला जो क्लाइंट मिला था वो ड्रॉप शिपिंग का उसका अकाउंट था, और इनऑथेंटिक प्रोडक्ट कंप्लेंट्स की वजह से वो अकाउंट सस्पेंड था। तो उस पे मैंने रिसर्च की थी, वो अकाउंट मुझसे नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर आईपी कंप्लेंट का केस आया, उसके बाद इनऑथेंटिक के काफ़ी केसेस आए जो कि इन्वॉइसेस के बगैर किए। उसके बाद फिर अवैज भाई मिले, तो उनके साथ पार्टनरशिप होगी, जो कि बूट कैंप के स्टूडेंट भी हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपनी टीम्स बनाई, और फिर हमने तकरीबन अब तक हर किस्म का जो केस है वो सॉल्व किया हुआ है, डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट के अलावा। तो ठीक है ठीक है, अ, जबरदस्त। अवेश, आप भी अनम्यूट कर लें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं दिसंबर बैच बीसी का स्टूडेंट हूँ, और हाँ, सितंबर से मैं रीइंस्टेट का काम कर रहा हूँ। तो अरसलान ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया, हमने जो केसेस किए हैं, तो हमें यहाँ केसेस और एक्सपेरिमेंट का हमें यहाँ से मिला कि हमें एक एजेंसी जो है गोरों की, जो ड्रॉप शिपिंग करती है एजेंसी, वो हमें मिल गई, जिससे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एक्सपेरिमेंट्स करने का। और जितने भी केसेस आए हमने वही सॉल्व किए हैं। तो एजेंसी का ये एक बेनिफिट होता है, जैसे सनी भाई ने कहा, कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब तक हमने हर तरह का केस किया, जैसे असलान ने बताया। तो और ड्रॉप शिपिंग के केस ऑब्वियसली मुश्किल होते हैं, जिसमें इनके पास इनवॉइसेस वगैरह नहीं होती। तो आईपी वायलेशन हो जाए या प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन का प्लेन आ जाए, तो अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस ही मांगता है। तो इनवॉइसेस नहीं होती ड्रॉप शिपर्स के पास, तो उसको बगैर इनवॉइसेस के साथ करना, तो एक ये डिफ़िकल्ट केस होता है। एक केस स्टडी है जिसमें 26 आईपी वायलेशंस थी, और उसमें हमारे पास इनवॉइसेस नहीं थी, और पहले से अपील्स हुई हुई थी 6-7, और अमेज़ॉन का रिप्लाई फिर उसके बाद अमेज़ॉन ने मना कर दिया था। तो वो भी केस हमारा इन्फ्रिंजमेंट का था, तो वो भी निकल गया था। 26 इन्फ्रिंजमेंट उस अकाउंट्स पे थी, तो वो भी उसमें रीइंस्टेट हो थोड़ा गया। डिटेल बताएं कि क्या किया था उसमें आप लोगों ने। जी, उसमें हमने ये किया था कि 26 इन्फ्रिंजमेंट उस पर ऑलरेडी थी, और उसमें 20,000 लिस्टिंग्स मौजूद थी, और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था अकाउंट पे। तो जब उसका अमेज़ॉन का रिप्लाई आ चुका था कि वी मे नॉट रिप्लाई फर्दर फॉर दिस ईमेल, तो फिर हमने एक अपील बनाई, और जो राइट्स ऑनर थे उनमें से सिर्फ एक रिट्रैक्शन ईमेल उसने की थी अमेज़ॉन को, और बाकी किसी ने भी नहीं की थी। तो जस्ट वी हैड द वन। तो हमने उसी को एक टारगेट किया, एक रिट्रैक्शन ईमेल, बस हमारे पास वही, इसके अलावा ना हमारे पास इनवॉइस थी ना कुछ था। तो हमने जब फर्स्ट अपील की थी, ये रिट्रैक्शन ईमेल्स वगैरह सब कुछ, एक टेस्टिंग ईमेल की थी कि अमेज़ॉन रिप्लाई करता है या नहीं। तो वो टेस्टिंग ईमेल हमारी हो गई थी, और उस पे बाद अमेज़ॉन का रिप्लाई आ चुका था। तो फिर हमें ये पता चल गया कि अमेज़ॉन अब रिप्लाई तो देगा। तो फिर हमने उसको
और ज़्यादा ग्रेटर उसमें डिटेल डाली, और उसके दरमियान ही हमारे जो 26 इन्फ्रिंजमेंट थी और उस पर और 4 इन्फ्रिंजमेंट पड़ गई थी जिस पे लिस्टिंग्स हमारी मौजूद थी। तो हमने फिर पूरी इन्वेंट्री की जितनी भी लिस्टिंग्स थी सारी इन्वेंट्री से लिस्टिंग्स डिलीट की, और फिर उसके बाद जो हमारे पास बस एक ही राइट ऑनर की रिट्रैक्शन थी उसे हमने लगाया, और जो इन्वेंट्री हमने पूरी लिस्टिंग्स डिलीट कर दी थी वो हमने इंक्लूड किया उस केस में कि हमने ये लिस्टिंग सारी डिलीट कर दी हैं, और बस वो एक रिट्रैक्शन और जो हमने लिस्टिंग सारी डिलीट की थी उसको हमने बेस बना के पूरी एक अपील लिखी, तो जिसकी वजह से वो अकाउंट फिर 13 दिन बाद रीइंस्टेट हुआ, जिसमें हम हर 3 दिन में अमेज़ॉन को अपील डाल रहे थे और उसको रिमाइंड करवा रहे थे कि अपील रिव्यू करें। करेक्ट, जबरदस्त, ठीक है। ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन सबका ले लिया है। इकरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, कुछ चाहें तो। मेरा ख्याल है इकरा का इंटरनेट का इशू, थोड़ा इशू आ रहा है। चलें हम फिर नवीद की तरफ आते हैं। नवीद, आपका केस हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स केस हो गया। जी वालेकुम मैं सलाम। बेसिकली जो FBM डीएक्टिवेशन होती है ड्रॉप शिपिंग में, जी जी उसको जी हैंडल जी। करती हूँ अवैस भाई, उस्मान भाई के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। तो आप ज़ीशान आपके साथ ही यानी कि एंगेज हैं इकराम। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त।